अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गल दो हरफी में खुश आमदीद। आज बात होगी उस घर की जहाँ पर लड़के वाले लड़की देखने के लिए आ रहे होते हैं। घर में सबसे पहले उठकर चारपाई पर फजर की नमाज पढ़ने वाली दादी माँ लड़की की माँ यानी अपनी बहू को बुलाकर उससे राजो न्याज करती है। अपनी बहू से नाखुश दादी माँ उसे बुलाकर ये कहती है कि देखा आ गया ना वो वक्त जिसका मुझे शुरू से डर था। ये डर मुझे तब से था जब से मेरी पोती तुम्हारे पेट में थी। फिर बहू बुरा सा मुंह बनाकर अपनी सास की तरफ देखती है और उसे कहती है, अम्मा तुम नमाज पढ़ो, सुबह का वक्त है, कोई अच्छी बात करो, तुम फिक्र न करो, मैं सब संभाल लूंगी। और उसके बाद वो लड़की के कमरे में जाती है जिसकी नींद सुबह के 11 बजे पूरी होती है। उसके सर पर जाकर वो कहती है, आज तो जल्दी उठ जा कमबख्त। और कमबख्त ऐसे उठती है जैसे उसे रात के 3 बजे तहज्जुद के लिए उठा दिया गया हो। फिर पूरे घर की रगड़ाई होती है, किचन की सफाई होती है और साथ ही लड़की के अलावा उसकी सहेलियाँ, उसकी कज़न्स, उसकी माँ, उसकी बहनें और जितनी भी दीगर ख़वातीन हैं वो सब किचन में लगकर 10 डिशें तैयार करती हैं। फिर आती है लड़की के बनाव सिंगार की बारी। ये सारा टोला लड़की के कमरे में घुस जाता है और उसे ज़बरदस्ती कॉस्मेटिक्स शॉप के सामने बिठा दिया जाता है, जैसे पता नहीं किस बेवकूफ़ ने ड्रेसिंग टेबल का नाम दे दिया है। और उसके बाद ये जनाना टोला बेचारी नूरी को मानूर बलोच बनाने में लग जाता है कि मानूर बलोच लगे ना लगे, लेकिन फिर वो नूरी बिल्कुल नहीं लगती। जब वो आईना देखने के काबिल होती है तो वो दरअसल किसी काबिल ही नहीं रहती। वो डर के मारे बस इतना ही कहती है, ये कौन है। फिर खुदा खुदा करके वो वक्त आता है जब लड़के वाले घर में कदम रंजा फरमाते हैं। इस ग्रुप में, ये जो लड़के वाला ग्रुप होता है, इसमें एक खातून ऐसी ज़रूर होती है जिसे आप फसादी कह सकते हैं, जिसे आप फपकुटनी कह सकते हैं, जो घर से ये तहिया करके निकली होती है कि ये रिश्ता मैंने बिल्कुल नहीं होने देना। एक रख्त शक्ल फसादन और फपकुटनी खातून अच्छे भले साफ घर में मैले तौलिए, मैली जुराबें, मैली जर्सियाँ, मैली स्वेटरें और मैले पैम्पर तक ढूंढ लेती है और फिर उनका इश्तिहार बनाकर चला देती है। फिर सब ड्राइंग रूम में आते हैं और लड़के के अलावा बाकी सब लोग पूरे ड्राइंग रूम को घूर घूर कर ऐसे देखते हैं जैसे ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हों कि इसमें से उन्हें क्या क्या मिलने वाला है। फिर मुज़ाकरात शुरू होते हैं जिसमें लड़के के घर वाले खालिद मियाँ को इब्ने खल्दून साबित करने की कोशिश करते हैं। हमारे खालिद को फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो बहुत पसंद है, मगर ये अंग्रेज़ी, रियाजी, इस्लामियात और उर्दू पर तो जैसे जान छिड़कता है। शर्मीला इतना कि शर्म भी इसे देखकर शर्म से मुंह छुपा ले, और खुददार इतना कि एक बार पैसे मांगने पर इसके अब्बा अगर इसे खाली बटुआ दिखा दें तो फिर ये पूरे 3 दिन तक उनसे पैसे नहीं मांगता। और ज़ुबान का ऐसा पक्का कि अगर एक बार कह दे कि आज मैंने देसी मुर्गी खानी है, उसके बाद अगर इसे पड़ोसियों की मुर्गी चुरानी ही क्यों ना पड़ जाए, मगर ये मुर्गी खाकर ही रहता है। इसी दौरान नूरी चाय की ट्रे पकड़े अपनी एंट्री देती है। खालिद और नूरी एक दूसरे को देखते हैं। खालिद सोचता है, काश मैंने इसे मेकअप के बगैर देखा होता, और नूरी सोचती है, काश मुझे देखते वक्त इसका मुंह बंद हो जाता। वो पहली नज़र की मुलाकात होती है। अब लड़की वाले भी लड़की को यानी नूरी को मुखालिफ ग्रुप के सामने बिठाकर उसे हर्फ मौला साबित करने पर तुल जाते हैं, मगर वही फसादन और फपेकुटनी खातून एक मरतबा फिर दीवार बन जाती है। कितना पढ़ी हो? जी BA किया है। अच्छा BA, आजकल तो हर कोई BA कर लेता है। मैंने इसीलिए अपनी जहां आरा को पूरी 10 जमातें पढ़वाई हैं ताकि जब उससे कोई पूछे कि कितना पढ़ी हो तो वो तुम्हारी तरह BA ना कहे। अच्छा ये बताओ, खाना बना लेती हो? इस सवाल के जवाब में लड़की के घर वाले सब फौरन ऊपर से ये कहने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जी ये जितनी डिशें बनी हैं ये सारी हमारी बच्ची ने बनाई हैं। मगर ये फसादी औरत गिव अप नहीं करती, इसलिए उसके बाद वो सवालात की बुछाड़ कर देती है। शलवार में नाड़ा डाल सकती हो, सुई में धागा डाल सकती हो, सर में से जूं निकाल कर 2 नाखनों के बीच में डालकर उसे मार सकती हो, चाय में से मक्खी निकाल सकती हो, 19 का पहाड़ा आता है, उल्टी गिनती सुना सकती हो, एक हाथ से बच्चे के मुंह पर पाउडर लगा सकती हो, खाते वक्त डिकार रोक सकती हो, और इस तरह के बेशुमार सवालात हल करने के बाद लड़की की जान छूटती है। और फिर खाने की टेबल पर आमने सामने बैठकर दोनों ग्रुप एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं। कैसे दिया आपको? है नहीं दिया? अच्छा। और आखिरकार लड़के वाले रुखसत हो जाते हैं। एक हफ्ते के बाद बहू जाकर अपनी सास को यानी दादी अम्मा को ये खुशखबरी सुनाती है, मुबारक हो, नूरी का रिश्ता तय हो गया। और दादी अम्मा जल बुन कर कहती है, अल्लाह मिलाई जोड़ी, जैसा शाह वैसी घोड़ी, खस कम जहां पाक। बहुत शुक्रिया।